अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको प्रेडिक्शन की थी, ज़हीर साहब के चले जाने के बाद सब कुछ बदल कर रह जाएगा। जो अपने रिश्ते थे वही खोटे निकलेंगे। मगर और तो और ये आयशा भी बदल जाती है। इसी पैसे की लालच में आकर उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी फाकिर से। अब जब ज़हीर साहब नहीं रहे तो सब में वो भी उम्मीदवार निकल आई कि सब कुछ मेरे शोहर का होना चाहिए। और तो और अब जब कारोबार संभालने की बात आई है तो सब फाकिर को बच्चा कह रहे हैं। शादी के वक्त तो किसी को ये बात याद नहीं आई थी कि वो अंडर एज है। आयशा अपने शोहर से कहती है, अरे वो बच्चा है, उसे क्या पता कारोबार का क्या होता है, कैसे चलता है, और वो कर भी कैसे सकता है, बच्चा है। और ऊपर से इस फाकिर के चचा को अलग से गुस्सा है। वही तो देखना है कैसे करेगा कारोबार। बच्चे को मुझसे ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि वो भाई साहब का बेटा है। और तो और इस हबीब की ये जिद भी है कि वो बड़ी गाड़ी मुझे मिले। फाकिर को गाड़ियों की चाबी थमा दी, इसी कोशिश में कि छोटी गाड़ी ये ले ले और सिर्फ मुझे बड़ी गाड़ी मिले। और अब ये सब कुछ ऐनी गौर से देख रही है कि बड़े अब्बा के चले जाने के बाद क्या हो गया। सब गैर हो चुके हैं, सबके दिलों में दूरियां आ चुकी हैं। बस ज़हीर साहब के कारोबार, उनकी गाड़ी, उनके रुपया पैसे, सब कुछ पर तो हक किसका है? उनके अपने इकलौते बेटे का ही है। मगर यहाँ पर सबको बस अपनी पड़ी है। ऐसे में फाकिर की वालदा अकेली हैं जो सरवाइव कर रही हैं। अपना और अपने बेटे के हक छिनवाना नहीं चाहती। यही बात है तो दोनों नंदों को बुरी लगती है। साइका तो अपनी माँ बहन से कह देती है। हमें तो लगता है वो इसी दिन का ही इंतजार कर रही थी कि इस दिन ज़हीर भाई इस दुनिया से जाएं और वो हम पर हुक्म चला सके। अब ये किसी को समझ नहीं आता, कोई समझना चाहता ही नहीं है कि ज़हीर भाई की बीवी का ही हक है। हम तो सारी जिंदगी अपने भाई से लेते आए। अब और तो और आयशा जो कि अंदर से बिल्कुल भर चुकी है। लालच तो उसके दिल में पहले ही थी, लेकिन ज़हीर साहब के चले जाने के बाद उसकी ये लालच आया होती है तो समीना को देखकर काफी दुख होता है। और अब वही है जो सबसे लड़ रही है, अपना हक मांग रही है, मगर उल्टा सारे उसे कसूरवार ठहरा रही हैं। अब तो आयशा का भी फाकिर की वालदा से मुंह बना है। वो तो ताना भी दे देती है, भाभी आप बदल चुकी हैं। तो समीना ने कह दिया, मेरी जिंदगी उजड़ी है, मैं नहीं बदली, मेरी हैसियत बदल चुकी है और अपने शोहर के बाद मेरी कोई औकात नहीं रही। मगर ये समीना, जिसके दिल में बात तो थी ही, उसी वक्त जज्बाती होकर समीना से कहती है, मेरे शोहर को नीचे गिराती है और मेरे सोतन को आपने गले लगा लिया। और सोतन भी किस वक्त आई ताजियत पर, उस वक्त क्या कहती, उसने तो शायद उसे देखा भी ना था। अब समीना को मालूम हो गया कि आयशा की नीयत क्या है। उसे बस मेरे शोहर के कारोबार पर अपने शोहर का कब्जा चाहिए। तो जाते जाते उसे कह गई कि फाकिर मेरा बेटा है और तुम्हारा दामाद, अकल से काम लो। इस आयशा ने ये तक ना सोचा कि जो कुछ फाकिर का होगा वही मेरी बेटी का होगा, मेरी बेटी सुख में होगी। मगर आयशा को तब भी बर्दाश्त नहीं, बस अपनी पड़ी है। और वो ये बात भी अच्छे से जानती है कि मेरा शोहर तो दो बीवियों के बीच में बटा हुआ है। अगर मेरे शोहर ने जैसे कैसे छीन भी लिया, ले भी लिया, तो ये किसके हिस्से में जाएगा? दूसरी बीवी के। मगर यहाँ पर अगर फाकिर के पास जाएगा तो मेरी बेटी सुख में होगी। खैर व्यूअर्स, इंतहा है ऐसी माँ की लालच की, बस फिर ऐसी माएँ होती हैं। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में सारे इंसाफ की जंग में क्या फाकिर और उसकी वालदा इंसाफ ले पाएंगी, या फाकिर इस जंग में अपनी वालदा को बस अकेला ही कर देगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।